उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया। अच्छा, हाथ लगाया? यस मैडम, उसने प्रॉपर्ली उसने आपकी वीडियो देख ली, बातें? वीडियो कौन सी उसने देखी है? वीडियो तो मेरी कोई भी नहीं है, ना CDR में है, ना इधर है, ना उधर है, कहीं पर भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कुछ। यस मैडम। ठीक है, 15 मिनट तक क्या करते रहे हो एक कमरे बता तो रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है मैडम। उसके बाद वो आके मेरे पास बैठ गया। उसके बाद जब आके मेरे पास बैठ गया था तो वो काफी छिछोड़ी बातें पास आके बैठ गया, क्या तुम कैसी हो, मैं कैसा हूँ, ये बातें करते? नहीं मैडम, वो काफी छिछोड़ी हरकतें कर रहा था। अच्छा, क्या किया? हाँ जी मैडम, उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया। हाथ लगाया, हाथ पकड़ा, क्या किया कुछ बताओ? जाहिर बात, किसी को कत्ल कर दिया, कुछ किसी वजह से करते? उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया, उसने मेरे होंठों की तरफ हाथ लगाया। ठीक है, उसने मुझे बकायदा उसने मुझे टच किया। उसके बाद वो एकदम ही मेरे ससुर नीचे गए और जाके वो अपनी बेटी को ले आए, मेरी बेटी को लेकर आए हैं। अच्छा, मेरी बेटी मतलब तुम्हारे पीछे भी लगा, बेटी के पीछे? मेरी बेटी तक उसको टच किया उसने, मेरी बेटी तक। मेरी बेटी बिल्कुल साइको हो गई है मेरी बेटी। और ना मेरी बेटी जब जाती थी ना अब्बू के साथ कहीं पर, तो ना वो अब्बू का आके बताती थी कि अब्बू अब्बू जब मैं आपके साथ जा रही होती हूँ ना तो एक लड़का मुझे ऐसे करके घूर के देख रहा होता है, और वो लड़का मुझे काफ़ी आते जाते देखता है। उसने मुझे इतना डराया हुआ था, इतना डराया हुआ था। उसको ये भी पता था कि मेरी बेटी जिस ट्यूशन में पढ़ती है उस टीचर का नाम क्या, और वो एथनिक की शर्टें मंगवाती। मैडम सिर्फ मेरी उसके साथ जिंदगी में आमना सामना सिर्फ एक ही दफा हुआ है, जो मेरा उसके साथ जिंदगी में आमना। सीधा घर आके आमना सामना हुआ? यस मैडम, मेरा उसके साथ घर में आमना सामना हुआ है। मैडम वो बार बार दुपट्टा उठा के मेरे सर पे रखता था, कहता था इश्क हो गया तेरे साथ ब्याह करना है। अच्छा। मेरे साथ ब्याह करा ले। और इसके अलावा कहता था चीखती थी चिल्लाएगी तुम, 2 लड़के बाहर और खड़े हैं, मैं उनको भी अंदर बुला लूंगा, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूंगा, वो भी 2 लड़के सब कुछ करेंगे। ये बातें वो मुझे कहता था। और इस दौरान फिर जब मेरे ससुर ऊपर आए तो उन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था, और फरहान को लिया हुआ था। हस्बैंड का नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम फरहान है। उस लड़के ने वीडियो कॉल पे लिया हुआ? नहीं, मेरे ससुर ने। जब मेरे ससुर ऊपर आए हैं तो वो उनके फोन के अंदर वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे। तो मेरे ससुर ने जब दरवाजा खटकाया तो इस आदमी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ये जो मर गया। तो इसने ऐसे करके किया, इसने वो फटाफट इसकी वो चीज़ें जो सी थी उसकी झोली में थी, उसने वो पकड़ी मैडम, उसने वो ऐसे करके ली, और उसके बाद वो किचन की तरफ को गया। उसके बाद मैंने नहीं उसको देखा। उसके हाथ में ब्लेड था, उसने ब्लेड मेरी कमर के ऊपर रखा हुआ था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, हद से ज़्यादा डरी थी, और मेरे बच्चे भी घर पे नहीं थे उस टाइम। और मेरे बच्चे घर कैसे आ सकता है बंदा फौरन जो है? किसी के घर ऐसे बंदा आ नहीं सकता, ये कैसे? एक डाकू एक चोर किसी के घर जा सकता है, वो कैसे जा सकता है? वैसे जा सकता है। अच्छा, यस मैडम। तो घर आया, घर आप उसको खुशामदीद बोला? क्या बोला कि क्या हुआ? मैडम मैंने से कोई खुशामदीद नहीं बोला। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हो क्या गया, तुम हो कौन, तुम हो क्या गया? कहते मैं पहले तो अच्छा था, अभी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा तुम हो क्या गया, तुम हो क्या? नहीं, मैंने उससे नहीं कहा कि तुम पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं तो उसको जानती नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि ना मेरी बात सुनो, मुझे ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं तुम इस टाइम जाओ, मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। मैंने कहा इस टाइम मेरे घर में अभी ससुर भी, अभी ससुर है, मैंने कहा आप इस टाइम जाएं, आप इस टाइम ना करके ट्यूशन गए हुए थे। मैडम वो जब ऊपर आया तो ऊपर आके उसने क्या मुझे सेफ साइड पे लेके जाओ। उसने जब दरवाजा तूने खोला है तो फौरन उसने ब्लेड दिखा दी कि मेरे हाथ में ब्लेड है, से जाऊं। कहाँ लेगी उस लड़की? मैडम मैं उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। जब मैंने उसको कहा मेरे सर है, तुम इस टाइम बेडरूम में लेगी फिर उसे? नो मैडम, बेडरूम नहीं, मेरा पोर्शन है, मैं उसको वहाँ पे लेके गई। कौन सा, कहाँ पोर्शन? मैडम मेरा ऊपर पोर्शन है, पुलिस से सारा देखा हुआ। ऊपर पोर्शन, वहाँ पे पोर्शन में बेडरूम भी है ना, वहाँ चला गया? यस मैडम, मेरे पोर्शन में गया। कितना टाइम वहाँ रहा? मैडम मेरे 10 to 15 मिनट्स वो रहा। 15 मिनट तक वो 10 to 15। कोई मतलब तूने शोर शराबा नहीं किया, किसी को बताया नहीं? मैडम मैं काफी डरी हुई थी, मैं चीखना चाहती थी, मैं किसी को बताना चाहती थी, लेकिन उसके साथ 2 लड़के बाहर और खड़े थे जिसके वो बारे में बार बार कहता था। और मैडम वो एक बात मुझे और कहता था, मुझे कहता था कि मेरे भाई ने ना 2 कत्ल किए हुए हैं। वो मुझे इस बात से डराता था कि वो अभी तक कुछ एरिया में जाता है, मैं उसकी फैमिली को या किसी और को बिल्कुल भी नहीं जानती। और इसके अलावा कहता था कि मैं जो तेरे साथ सब कुछ करूंगा। वो जो 2 लड़के बाहर खड़े हैं ना, वो भी तेरे सब मिलके सब बहुत कुछ। जो अंदर आ चुका था, जब जो अंदर आ गया वो भी तो बहुत कुछ कर सकता था। तब ये बात इसी, और वो मैं इस बात से बहुत डरी थी, हद से ज्यादा डरी थी। अच्छा, उसने कुछ किए बगैर घर से कैसे? नहीं मैडम, उसने पहले मेरा पूरा घर चेक किया। उसने पूरा घर चेक किया, उसके बाद उसने मेरे घर की चीजें देखी हैं, जिसे वो चोरी करने आया था कुछ? मैडम आई डोंट नो उसका क्या इरादा था, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका क्या इरादा था। उसका क्या था, उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मेरी वीडियो कॉल पे भी बातें करती रही हूँ? नहीं मैडम, मैं ऐसे कोई वीडियो कॉल पे बात नहीं करती रही। अच्छा मैडम, एलसीडी के पास मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सेट दिया था और साथ
5 लाख रुपए देती, ईमानती तौर पे उन्होंने मुझे भी कराया था कि इसको अपने पास रख लेना, सेफ साइड पे रख लेना। और ये उसी दिन का वाक़या जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ा के गए थे। ये जब लड़का आया इसने मेरी सारी चीज़ें देखी, इससे पहले प्रॉपर्ली मेरा घर देखा, उसके बाद इसने वो चीज़ें उठा के अपनी इसने झोली में रख लिया। तो किचन की तरफ को गया, टेरेस की तरफ को गया, उसने वहाँ से उसको छलांग लगा ली। और उसके पास उस टाइम उसके पास ना फ़ोन था जो कि उसकी जेब की पीछे वाली पॉकेट में था। वो जो सा उसका फ़ोन है ना वो हमारी टेरेस में रह गया था। इस बात से मैं अभी तक लाइलम थी। वो मोबाइल अपना मतलब मेन जो चीज उसका मोबाइल है वो छोड़ गया, बाकी चीजें क्या यस लेके गया साथ? मैडम वो ना 5 लाख रुपया था और एक सेट था गोल्ड का। उसको पता था कहाँ पड़े हुए हैं? नो मैडम, उसने घर आके चेक किया था और एलसीडी के पास पड़ा हुआ था। उसका मकसद तो आपसे दोस्ती करना था, आपसे बातें करना था, आपके साथ बातें करने के लिए आया था, तो वो जो और तो कोई इसका मकसद नहीं था। मैडम फिर वो अभी चोरी कैसे कर मैडम वो मेरी बेटी के पीछे लगा हुआ था। हम मोहल्ले में जाते तो उसने मेरी बेटी टक गया। तो इतना मतलब वो सारा कुछ जानता था, तो ये जाहिर बात कुछ टाइम गुजरा ही होगा इस टाइम। नो मैडम, मेरा उसके उस बच्चे आपकी बच्ची को पता था कि वो लड़का वही है? यस मैडम, वो कहती थी मुझे आते जाते हुए घूरता है, देखता है, मेरा पीछा करता है, मुझे हाथ लगाता है। यहाँ तक बात आ गई थी। तो शोहर कितने टाइम के बाद जो है घर आया है? 15 मिनट के बाद ही। 15 मिनट के बाद फौरन ही वो घर आ गया। उन्होंने कहा इसको नीचे ले जाओ, मुझे नीचे ले गया। मुझे नीचे जाके उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने कहा इसको वॉशरूम तक नहीं जाने देना। मैं नीचे जाके बैठ गई। सारे जॉइंट फैमिली में सारे जमा हो गए और सारे जब जमा हुए तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत ज़्यादा शॉर्टली बात की। उसने बहुत सारी चीजें देख ली थी। तो कैसे फिर किस तरह, अच्छा मारने का मंसूबा माइंड में किस तरह आया? मैंने नहीं उसको मारा ना, मेरे माइंड में। मैं आपको बताती ना, फिर जब वो मेरे हस्बैंड ने ना फ़ोन किया अम्मी को। उन्होंने कहा कि इसको आके ले जाओ। मेरी अम्मी आई, मेरी अम्मी मुझे आके ले गई। और जब मेरी अम्मी मुझे ले गई ना तो मेरा फ़ोन और उसका फ़ोन और हर चीज़ मेरे हस्बैंड के हाथ में आ गई थी। हर चीज़ उन्होंने सारी चीज़ें देखी। उन्होंने घर आए मेरे हस्बैंड एक दिन बाद, सारी बरादरी बाहर बैठी हुई थी। वो मुझे लहदा अकेले में कमरे में ले गए। उन्होंने कुरान रखा, उन्होंने पहला रकू पर पढ़ाया मुझे। पहला रकू पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि मानो मैंने हर चीज़ देख लिया, तुम उसके क्यों इतने तल्ले मिनते कर रही हो? तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पास उसकी चलेगी और तुम उसके तल्ले मिनते कर रही हो और वो तुम्हें धमकियां दे तो रहे? मतलब कितना टाइम तक बातें करती रही? कितना अरसा उससे बात करती रही हूँ। हाँ। मैडम जो उसकी मेरी, मैंने आपको बताया ना कि वो 4 to 5 मंथ मुझे तंग करता रहा है। और जो एक ही नंबर से करता रहा? नो मैडम, बहुत उसके नंबर थे, डिफरेंट किस्म के नंबर, बहुत ही ज़्यादा उसके नंबर थे, कभी सिम के ऊपर कभी व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके बाद ना मुझे मेरे हस्बैंड ने, जो अकेले में हमारी बात हुई है ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा क्या माजरा है, मुझे तुम लोगों की कुछ समझ नहीं लग रही। तुम उसके तल्ले करिए, तुम उसके मिन्नतें करिए और वो आगे से तुम्हारे साथ इस तरह कर रहा है, ये क्या सारा माजरा है? अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे अकेले में बता दो, ताकि मैं दुनिया को कहूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं खुद तेरा उसके साथ कराता हूँ। मेरा तेरे साथ 8 साल ताल्लुक रहा है, हमारे 3 बच्चे हैं, ये क्या सब कुछ माजरा है? तो मैं